नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जो लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए अप्लाई किए हैं इस बार, वो लोग ये वीडियो को अच्छा से लास्ट तक देखें। आपको एक आइडिया आएगा कि जीए में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये आपका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये जो है क्वेश्चन पेपर मेरा ही है। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि जीए में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, करेंट अफेयर्स में किस टाइप का पूछा जाता है, और आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा जो है जीए में कितना सही हुआ था। ओके, और आप लोग इसी के अनुसार अच्छा से तैयारी करिए, अच्छा से जो है मेहनत करिए। आप इसका जो एसएससी और जो है रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप उसको अच्छा से जो है देख लें, याद कर लें। और इससे पहले आप यदि टॉपिक वाइज नहीं पढ़े हैं जीके का, जितना भी आपका जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो उसको थोड़ा जैसे हल्का हल्का आप लोग देख लें तो अच्छा होगा। एक अच्छा खासा आप स्कोर जो जीए में ला सकते हैं ना। तो आप लोग जो टारगेट रखें कि 25 में 20+ आप जो स्कोर लाने का। और आप लोग यदि जो है मेहनत करेंगे कि तो आपको जो है 25/25 भी आ सकता है। कोई ये आश्चर्य की बात नहीं होगी, है ना। तो आइए आप लोग इतना जो है मेहनत कीजिए ही कि आप इसमें जो कम से कम 20 स्कोर लाएँ। करेंट अफेयर्स का और जीके का, जीएस का पढ़ना चाहते हैं तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों आइए जल्दी से आपको जो है जीए का क्वेश्चन दिखा देते हैं। आप लोग जो है देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ओके, तो दोस्तों आइए जल्दी से देखते हैं। पहला क्या था क्वेश्चन दोस्तों, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। तो इसका जो सही आंसर था आपका जो है डायोप्टर था, है ना। और जो है दोस्तों आप लोग देखिएगा कि जो है मेरा 25 में कितना ये सही हुआ था, है ना। तो जैसे आप लोग भी अपना जो है काउंट करते रहिएगा तो एक जैसे आइडिया आ जाएगा कि ये जो 25 में कितना सही हुआ था। तो देखिए ये जो है लेंस की क्षमता, ये जो है डायोप्टर, और मेरा भी क्या था आंसर 4 ही था, तो ये जो सही था, है ना। अब आइए, अब जो है नंबर 2 था क्या कि जो निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ये जो है रास्ते गिरफ्तार था, और इसका जो मैंने भी ये आपका आंसर किया था 4, तो जो है ये भी सही था, है ना। आइए अब आपको जो है दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है कि ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है ना। तो ये तीनों पूर्व में बहने वाली नहीं है, लेकिन ये जो है माही है ना, इसको मही लिख दिया है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल में माही जो लिखा जाता है ना। आप जैसे कि जो है ये इंग्लिश में दिखते तो जो है इंग्लिश में माही लिखा होता है ना। तो जो इसका भी आंसर 4 दिए थे, और ये भी 4 था, है ना। तो ये भी सही था। अब आइए, और आपका जो ये है चौथा नंबर क्या था कि जो ये निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है ना। इसमें जो है नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण ये हम भूमि दिए थे, मार दिए थे इसमें, है ना। वो जो उत्पादन आप जैसे कि होता है कोई चीज़, जैसे कि आप जो है उत्पादन करते हैं तो खेत भूमि जो होता है तो उसमें तो इम्पोर्टेंट भाग है ही, लेकिन आप जो है जल्दीबाजी में ज़्यादा सोचते नहीं हैं तो वो तो गलत होना तय है ना। आप जैसे कि ये जो है उत्पादन करते हैं तो उसमें भूमि का, श्रम का जैसे मेहनत होता है ना, और पूंजी का, तीनों का तो जैसे आवश्यक है ही। टैक्स का उसमें कोई काम जो है नहीं है ना। तो इसका आंसर होता ये टैक्स होता, लेकिन हम इसमें आपको जो है ये चौथा दिए थे इसका जो ये आंसर हम लगा दिए थे भूमि, लेकिन ये आंसर आपका क्या हो गया था, गलत हो गया, और इसका आंसर होता टैक्स होता, जो कि सही आंसर है ना। तो ये, और आप जब जो एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ मिस्टेक तो होगा ही, है ना। ये तो आम बात रहता है। आप थोड़ा जैसे कि इसलिए क्वेश्चन को देखिए तो थोड़ा उसको अच्छा से समझ लीजिए। किसी से भी गलती हो सकती है ना, जैसे आपसे भी होती होगी, हमसे भी हुआ है बहुत सारा गलती, है ना, तो होता है। अब आइए 5वां नंबर क्या था कि जो ये 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। तो सर्वाधिक आपका ये स्टेट उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा ये आबादी भी है, और ग्रामीण आबादी भी है उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये हम ही मारे थे 3, और इसका भी आंसर है 3, है ना। अब आइए, ये तो अभी तक आपका जो निगेटिव मिला कितना, ओनली 1, है ना। तो जो है याद रखिएगा। अब ये आपका क्या है, स्लोवाकिया की पहली महिला जो राष्ट्रपति कौन है। तो ये जो है उस टाइम ही बनी थी। तो ये जो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये तो एकदम उस टाइम का टॉप क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स का। बहुत जो चर्चा में आता है जब कुछ पहला होता है। तो ये आपका आया था, जुजाना के पुतोवा था। तो इसका भी आंसर दिए थे 4, और ये भी था 4, है ना। चलिए, तो ये भी मेरा सही था। अब आइए 7वां नंबर क्या था कि जो युग्म सही नहीं है। ये आपका मोहिनीअट्टम था। ये जो है यक्षगान कर्नाटक का सही था, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सही था, करवा
गुजरात का सही था, लेकिन ये मोहिनीअट्टम ये जो है उड़ीसा का नहीं है, केरला का है ना। तो ये आपका क्या था, गलत था। तो इसलिए ये आपका सही आंसर होगा एक, तो एक सही हो गया था, है ना। अब आइए, अब 8वां नंबर पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आपका ये आवश्यक क्या होता है। तो जैसे स्वपोषी के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, जरूरी है। तो इसका आंसर होगा 3, और हाँ मतलब ये हमें दिए थे 3, तो इसका सही है ये भी। ओके, अब आइए जो 9वां नंबर देखिए, ये 9 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो ये गुजरात में है, और आपका जो इसके बाद आंध्र प्रदेश है ना। तो इसका आंसर आपका होगा 2, तो ये मतलब हम भी लगाए थे 2, तो ये भी सही है ना। अब आइए, और आपका जो अभी तक निगेटिव 1 है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आपका क्या है 10वां नंबर, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन, वो मोम जो हुआ था लॉन्च, है ना, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मंगलयान, उसका वाहन क्या था। तो ये PSLV-C-25 था। और मतलब जैसे आपका इसका आंसर ये होगा 2, हम भी लगाए थे 2। और ये आपका जैसे मंगलयान कब छोड़ा गया था, 2013 में, और ये आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ है 2019 में, है ना। तो ये सब जैसे कि कुछ आपका क्वेश्चन होता है जो मतलब अस्थाई हो जाता है, और ये आपका क्वेश्चन बाद में भी पूछेगा, फ्यूचर में भी, है ना। तो आप लोग मतलब थोड़ा जैसे कि इस टाइप का जो भी स्टैटिक होता है उसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा तो सही रहेगा, है ना। आइए अब आपको जो दिखाते हैं आगे, तो ये भी आपका जो 11 नंबर क्या है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो ये हस्ताक्षर हुआ था 1932 में, और हम ही लगाए थे 4था नंबर, है ना। अब आइए 12 नंबर क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। तो पहला जो था किला था वो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था। ओके, तो इसका आंसर होगा 3, और हम भी लगाए थे 3, तो ये भी सही था, है ना। अब आइए आगे, तो ये 13 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो ये जेसी बोस है ना, जगदीश चंद्र बोस। तो इसका भी आंसर लगाए थे 1, तो ये भी आपका क्या है, सही है ना। अब आइए, और ये फाइनल मतलब जो है आंसर की दिया था, ये आपका वो है। ओके, आइए अब आपको दिखाते हैं 14 नंबर क्या है, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया था। तो ये जो है कैलाश सत्यार्थी का पुस्तक था, है ना। तो ये तो आपका जैसे हम भी लगाए थे 2, तो ये सही है ना। आइए अब आपका देखें आगे 15 नंबर, ये राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो जो दोस्तों अब तक 3 बार ही आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है ना। तो इसका सही आंसर होगा 3 बार, और हम भी लगाए थे कितना, आंसर 1 यानी कि 3 बार। तो ये भी आपका क्या है, सही है। आइए अब आपको जो दिखाते हैं आगे 16 नंबर, तो जैसे कि मतलब आप लोग जिसका ये इंतजार कर रहे थे नेगेटिव का, तो ये मतलब एक और जो नेगेटिव हो गया है। 16 जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है। ये जो है 2019 में आपका जैसे मई में तो कैबिनेट गठन ही हुआ था, है ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि जैसे महेंद्र नाथ पांडे होंगे कि जो है गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, लेकिन आपका जैसे कि अभी भी यही है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मतलब जैसे अभी भी हैं जो है। लेकिन उस टाइम मतलब जैसे कि कैबिनेट बना ही था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि ई होंगे, है ना। तो हम जो है आपका आंसर लगा दिए थे महेंद्र नाथ पांडे, लेकिन इसका सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत है। ओके, तो एक ये मेरा जो है निगेटिव हो गया, यानी कि अब तक आपका जो कितना निगेटिव हुआ है 2, है ना। अब आइए देखिए आगे 17 नंबर, और मतलब लेकिन ये जो है थोड़ा सा माइनर जो है मिस्टेक मतलब नहीं होना चाहिए था, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ये सब जो है बात को ध्यान में अच्छा से रखिएगा, तो क्योंकि मतलब जो है एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको जो है जॉब दिला सकता है या फिर आपको जो है जॉब से बाहर भी कर सकता है ना। तो थोड़ा सा रखिएगा ध्यान में तो अच्छा रहेगा। चलिए 17 नंबर क्या है, सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है। तो ये आपका जो है गुरु पर्व से था, तो इसका सही आंसर जो है 2, और आपका जो है हम भी दिए थे 2, तो ये भी आपका क्या है, सही है। ओके, चलिए अब आप जो है देखिए आगे 18 नंबर, ये कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है।
तो आपका ये चौथा नंबर क्या था, सही नहीं था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर विपक्ष के ये नेता का अंतिम निर्णय होगा, तो ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि अंतिम जो है निर्णय होता है जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनका होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये आपका क्या था, गलत था। तो जो है उसी के बारे में पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा चौथा। तो हमने भी लगाया था चौथा, है ना, तो ये भी आपका सही है ना। अब आइए जो है आपका ये 19 नंबर, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है, तो जो है मतलब ये उस टाइम बनी थी सुमन राव, और जैसे हम भी लगाए थे सुमन राव, तो ये आपका ये भी जो सही है ना। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग भी जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतना जो है देखिएगा तो अच्छा रहेगा। आइए 20 नंबर क्या है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ, तो ये आपका सूरत में है, गुजरात में स्थित है ना। तो हम भी लगाए थे 2 और इसका भी आंसर है 2, तो ये भी आपका सही है। तो ये जो है अभी तक निगेटिव कितना हुआ है दोस्तों, 2 है ना। अब आइए ये जो है मतलब 21 नंबर आपका आर प्रगनंदा जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज से। और आपको हम जो भी जीके जीएस का लाते हैं क्वेश्चन, कुछ खिलाड़ी का आता है नाम, तो आपको जो है पहले उसमें जो मतलब लिख देते हैं कि यह इस खेल से संबंधित है, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो आप जहाँ भी देखें कोई खिलाड़ी का नाम, तो वो आप ज़रूर कन्फर्म कर लें कि यह जो किस खेल से संबंधित है। तो आर प्रगनंदा का संबंध शतरंज से है, और हम भी लगाए थे 3, तो ये भी सही है। ओके, अब आइए 22 लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जो है राजस्थान से संबंधित है, और हम भी लगाए हैं राजस्थान, तो ये भी मेरा सही हुआ है। ओके, अब आइए अब आप जो है देखिए आगे 23 नंबर, भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है, तो ये आपका जो है मौद्रिक नीति बनाने का काम आरबीआई का है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक। तो और हम भी इसका आंसर आपका लगाए थे 3, और ये भी आंसर है 3, तो ये भी आपका क्या है, सही है ना। अब आइए 24 नंबर क्या है, ये जो मतलब इंग्लिश में था, इसलिए कि जैसे हिंदी में कुछ मतलब जैसे अजीब टाइप में लिखा हुआ था प्रदूषण का कुछ करके, तो थोड़ा अच्छा से समझ में नहीं आ मतलब जैसे आ रहा था, तो इसको ये इंग्लिश में करके देखें तो अच्छा से आ गया कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है, तो ये आपका जो ये स्मॉग होगा, जो धुआं ये कोहरा टाइप का जो होता है वो, तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, जो मतलब ये स्मॉग। तो ये भी जो लगाए थे 2, तो ये भी आपका क्या है, सही है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ओके, अब आइए अब आपका ये अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता, तो ये सब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जितना भी होता है, अमेरिकन ओपन आपका जो है विंबलडन है ना, फ्रेंच ओपन, तो ये सब आप कम से कम पुरुष एकल और महिला मतलब जो है एकल वाला कम से कम तो याद ये सब करते रहिए कि कौन जीता कौन हारा, जो जीता वो किस देश का है, जो हारा वो किस देश का है ना। तो आप इतना कम से कम मतलब जो है ये मतलब एकल वाला तो याद कन्फर्म ही कर लें, है ना। और डबल्स भी आता है, मिश्रित भी आता है, लेकिन उतना मतलब ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग कम से कम ये मतलब जो है एकल वाला सिंगल वाला तो जो है याद ही रखें, है ना। तो आपका इसमें आया था ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला, तो उस टाइम जो है नोवाक जोकोविच जीता। अच्छा, ये आपका कहाँ का है, सर्बिया का है ना। और जो है आपका जो है ये मेरा भी सही हुआ था। तो टोटल आपका जो है नेगेटिव कितना हुआ था दोस्त, 2 है ना, यानी कि 25 में 2 जो है नेगेटिव, और सही हुआ 23। तो और ये जो 2 हुआ वो आप लोग जब जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो थोड़ा सा जैसे कि हड़बड़ी और या फिर अच्छे से जैसे आप नहीं ये देख पाते हैं, है ना। मतलब जैसे इसमें गलती रहेगा आपका ही, ये जो 2 नेगेटिव जो हुआ है गलती इसमें मेरा ही है। अब ये नहीं कहेंगे कि मतलब जैसे कि जो है टफ क्वेश्चन था ये था, मतलब नहीं होता ऐसा। आप थोड़ा सा जो है मिस्टेक अच्छा से देखिएगा, नहीं ध्यान नहीं दीजिएगा, मतलब जैसे कि जो मतलब स्पेड में ये जैसे कि लिखा हुआ है नहीं, और आप उसको पढ़ रहे हैं कि है ना, तो थोड़ा सा आपका जो गलती भी हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन तो रहेगा, तो उसको छोड़िए। तो ये जैसे मेरा था आपका जो है 25 में 23 था सही, तो मतलब जैसे और मतलब आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा अच्छा से करिए मेहनत, 25 में 25 लाइए, है ना। और 25 में 25 लाना कोई जैसा ये नहीं है कि कुछ भारी है कि मतलब जैसे कि नहीं आएगा, है ना, मतलब जैसे कि इम्पॉसिबल है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग अच्छा से करिए तैयारी, बहुत सारे जो है दोस्त लोग मेहनती हैं, है ना, टैलेंटेड हैं। आप लोग जो है 25 में 25 मतलब जैसे कि ला सकते हैं। यदि चाहते हैं कि एग्ज़ाम तक आपको एक अच्छा सा जो है प्रैक्टिस करवा दें, आपको जो है किस टाइप का करंट अफेयर्स आ रहा है उस टाइप का एक अच्छा सा करंट अफेयर्स आपको करवा दें, तो आप जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जीके आप अच्छा कैसे करें, आप इसमें एक अच्छा सा स्कोर कैसे लाएं, प्रीवियस ईयर जितना भी मतलब जैसे एसएससी का क्वेश्चन है, रेलवे का
क्वेश्चन है, कोई भी प्रीवियस ईयर जैसे कि घटना चक्र का आता है और भी बहुत सारा पब्लिकेशन का आता है, किसी का भी लेके आप अच्छा से जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि एसएससी मतलब जो है एमटीएस में ज़्यादा डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। आपका इसमें जैसे ऊपर ऊपर भी रहेगा, आपको थोड़ा सा भी जो है नॉलेज है, थोड़ा जैसे कि पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, थोड़ा जैसे कि ज्योग्राफी का आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अच्छा से समझ लेते हैं, आप जो है उसके बाद जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए ये जो है ऑब्जेक्टिव आप याद करिए। आप जो एसएससी रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आप जो अच्छा से रट जाइए, याद कर लीजिए समझ कर, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं एक जो है अच्छा सी न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।